और चलिए पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। कांग्रेस नेताओं के बिगड़े बोल का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने महिलाओं पर विवादित बयान देकर प्रदेश की राजनीति में बवाल मचा दिया है। पटवारी ने कहा है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की महिलाएं शराब पीती हैं। लाडली बहना के नाम पर वोट लिए और आज वे ही सबसे ज्यादा नशा कर रही हैं। बीजेपी ने पटवारी के इस बयान को लपक लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार करते हुए इसे महिलाओं का घोर अपमान बताया और कहा कि जब प्रदेश की महिलाएं हरतालिका तीज पर निर्जला व्रत रख रही हैं, उसी समय इस तरह की टिप्पणी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने पटवारी से सार्वजनिक माफी की मांग भी की। तो वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने भी पटवारी के बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का अपमान कांग्रेस की संस्कृति है और कटाक्ष किया कि क्या पटवारी ये आंकड़े इटली से लेकर आए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रियंका गांधी जो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देती है, अब चुप क्यों है। हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। आदरणीय प्रदेशवासियों, ये दोनों बात मैंने क्यों कही। यहाँ ड्रग्स अभी कोई दूसरा प्रदेश नहीं बचा, पंजाब भी नहीं बचा। जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से की धरती से होता है, दूसरे किसी राज्य से नहीं होता है। पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया कि इस नशे से निजात दिलाने के लिए हम क्या करें। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर आपको विचार करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने न कभी आरक्षण दिया, न कभी बहनों को तवज्जो दी, न कभी लाडली लक्ष्मी योजना से लगाकर लाडली बहना योजना तक किसी प्रकार की योजना चलाई। और उल्टे कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना, ये सारे प्रदेश की बहनों का आधी आबादी का अपमान है। मैं समझता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष को माफ़ी मांगना चाहिए। ये इस तरह की भाषा और ये बातें लाडली बहनों के लिए, और खासकर आज तो हरतालिका का तीज है, ऐसे में इस तरह की बात बोलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन पता नहीं कौन से मानसिकता के हैं। कभी लाडली बहनाओं को कांग्रेस के लोग बोरे में भर करके अलग पटकने की बात करते हैं, कभी लाडली बहनाओं के संबंध में शराबी होने की बात करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे आश्चर्य होता है कि इस तरह से महिलाओं का अपमान, क्या यही कांग्रेस की संस्कृति है? इटली में होता होगा क्या ये आंकड़े इटली से लेके आए? मध्य प्रदेश की महिलाओं को, बहन बेटियों को इस तरह से बदनाम करना ये बहुत आपत्तिजनक है। और अब प्रियंका गांधी कहां चली गई जो ये कहती है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। इस तरह से महिलाओं का अपमान हो रहा है और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी मूक दर्शक बनी देख रही है। कांग्रेस ने हर समय महिलाओं का अपमान किया, उनका उत्पीड़न किया है, और इस तरह से संपूर्ण महिला जाति को शराब के साथ जोड़ना और मध्य प्रदेश को बदनाम करना ये आपत्तिजनक भी है और खेदपूर्ण भी है। निश्चित रूप से यदि कांग्रेस का आधिकारिक बयान नहीं आता तो ये माना जाएगा कि ये कांग्रेस की मूल संस्कृति है। तो अब जीतू पटवारी की बयानबाजी के बाद से प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है। और थोड़ी अपडेट्स के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता दिव्या गोयल जुड़ गई हैं। दिव्या, क्या अपडेट इस पूरे मामले पर? एक तरफ तो कांग्रेस में जहां पर कहा जाता है, नारे दिए जाते हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसी कांग्रेस में इस तरह से महिलाओं का अपमान कैसे देखा जाए? जी बिल्कुल ऋषिका, जैसे कि देख सकते हैं कि कांग्रेस में लगातार बयानबाजी हो रही है महिलाओं को लेकर। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले लाडली बहना को लेकर एक बयान आया था कि बोरे में बंद कर दूं, और अब एक जीतू पटवारी जो है पीसीसी चीफ है, उनका एक बयान सामने आया है जो उन्होंने कल दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या है शराब पीने वाली। और उन्होंने ये जो आंकड़े उठाए, अब इस पे आज जमकर बवाल मचा हुआ है।
कांग्रेस को जहां इस मामले में सफाई नहीं देते बन रही है, वहीं बीजेपी पूरे आक्रामक के साथ कांग्रेस पर हमला किया हुआ है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मुद्दे पे आपत्ति उठाई है, इस भाषा पे। और ये जो आरोप लगाया गया है, जिस तरह महिलाओं के बारे में कहा गया है कि सबसे ज्यादा शराब मध्य प्रदेश में महिलाएं पीती पूरे देश में, तो मुख्यमंत्री ने खुद भी इस बात पे आपत्ति उठाई है और कहा है कि आज हरतालिका तीज है, जैसा कि आज हरतालिका तीज है, महिलाएं निर्जला व्रत कर रही हैं। और ऐसे में जब ये एक तरह का आंकड़ा सामने आ रहा है और कांग्रेस इस तरह के आंकड़े पेश कर रही है कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती है, तो बवाल मचना स्वाभाविक है। और अभी फिलहाल कांग्रेस का कोई जवाब इस मामले में नहीं आया है, लेकिन ये बात तो सही है कि लगातार जिस तरह की बयानबाजी चाहे जिस तरह से भी जैसे भी आ रहे हो सामने, कांग्रेस जरूर ऐसी गिरती हुई नजर आ रही है, बैकफुट पे नजर आ रही है कि उसको जवाब देते नहीं बन रहा है। बिल्कुल दिव्या, तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ये जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि ये आंकड़े उनके नहीं है, ये आंकड़े एजेंसियों के हैं और माफी मांगने से इनकार किया। हालांकि बीजेपी अब पलटवार कर रही है और लगातार प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से माफी की मांग की जा रही है।